Hello everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre Medical Department. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम डिस्कशन उसका करने वाले हैं. तो टाइम को वेस्ट बिना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी के क्वेश्चन नंबर 151, राइट. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर कम्प्लीटली क्योरेबल, यानी कि वो आपको पेयर बताना है जिसमें कि बताया गया है कि वो इन्फेक्शन जो कि पूरी तरीके से क्योरेबल होते हैं. तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका सेकंड, सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस. ये जो है इनके अलावा जो है ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होते हैं, जबकि जो सेकंड पेयर आपको दिया हुआ है ये कम्प्लीटली क्योरेबल होता है अगर टाइम पे इसका डिटेक्शन कर लिया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 152. इसमें ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था. इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 टाइफाइड का जो रिलेशन है वो किससे सबसे पहले जो है आपका साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से जो आपका टाइफाइड डिजीज होती है. एलिफेंटिसिस में आपका आएगा एस्की हेलमिंथीस की वजह से होता है. वाउचेरिया ब्राउन कफ्टी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो आपको पूरा मैच द फॉलोइंग करना था, राइट. जिसका आंसर आता है आपका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. जो आपकी क्लास 11th का जो बायोमोलिक्यूल है चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है जिसमें आपको एक टेबल दी हुई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की. अगर आपको वो टेबल ध्यान थी, याद थी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे. आंसर विल बी लेसिथीन. ये जो तीनों जो दिए हुए हैं उस टेबल्स में मेंशन है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 154. अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. क्लास 12 का चैप्टर नंबर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इसमें आपको पूरा सीक्वेंस से बताना था कि किस तरीके से किसका सिक्रेशन होता है, कौन क्या रोल प्ले करता है. इसका आंसर है बच्चों थर्ड. सबसे पहले बी, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करते हैं हार्मोन हाइपोथैलेमस से. देन उसके बाद में जो है ये पूरी सीक्वेंस 1 by 1 दी हुई थी. एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 155. हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली. लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का चैप्टर जो आपको टेबल दी हुई है उसमें से एक क्वेश्चन था हाउस फ्लाई किससे बिलोंग करती है. तो आंसर मस्किडी फैमिली से वो बिलोंग करती है. नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों. हम सभी जानते हैं कि जब मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर जो सी स्ट्रेच होता है वो एब्सेंट होता है. ए और बी ही जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से. आपसे क्वेश्चन पूछा क्या था, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा था, यानी कि गलत कौन सा है. तो आंसर कौन सा है आपका 1. मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ देयर यहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड्स ए बी सी. ए बी सी, तो ए बी सी बोल रहा है कि वो मैच्योर में होते हैं, बट मैच्योर के अंदर ओनली ए और बी ही होता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा जाता है फर्स्ट. ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट इसमें पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेशेंट स्टेज सेल साइकिल. क्वेशेंट स्टेज जिसमें कि आपको पता है आपकी जो सेल साइकिल है उसमें G1, S, G2 और M फेज होती है, जिसमें से G0 फेज को रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है. सीधा सा आंसर था आपका G0, राइट. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 158. 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है. डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों. अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं. आरएनए जो है अनस्टेबल होता है, म्यूटेट करता है फास्ट रेट से. जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है. स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है कि आरएनए जो है डायरेक्टली प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है. ये दोनों स्टेटमेंट ही आपकी क्या बता रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है. तो आंसर कौन सा चल जाता है आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं हम 159 में आप एक्सक्रीशन से क्लास 11 एक्सक्रीशन का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है. तो देखिए इसमें फर्स्ट असर्शन दिया हुआ है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज एक्टिवली और पैसिवली,
राइट। तो देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही दिया हुआ है। 2 लिम्स होती है आपकी, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वाटर परमिएबल होती है और असेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर इम्परमिएबल होती है। तो सीधा सीधा से ऑप्शन सही जाता है और इसका जो रीज़न दिया हुआ है पूरी तरीके से करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा चल जाता है, थर्ड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 का क्वेश्चन ये है, द कॉकरोच इज, कॉकरोच किस तरीके, कॉकरोच इज एमोनोटैलिक यूरिकोटैलिक, क्या होता है, तो जो कॉकरोच होता है वो यूरिकोटैलिक होता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, which of the following statement are correct with respect to the hormone and their function? Chemical control and integration, क्लास 11 से चैप्टर ये क्वेश्चन आपका आया है। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सबसे अच्छे तरीके से करने का, अटैम्प्ट करने का तरीका आपका ये होता है कि जो आपको लाइंस दी हुई है उनमें सबसे पहले आप वो लाइन पिक करो जो कि बहुत छोटी सी है। जो छोटी सी लाइन को पढ़ के ही हो सकता है आपका आंसर निकल आए, बड़ी बड़ी लाइंस को पढ़ने की अपेक्षा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका जो सी ऑप्शन है वो बहुत छोटा सा है, हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू गॉइटर, इज इट ट्रू और नॉट? ये टोटली जो है गलत है। अगर ये गलत है तो आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो सी गलत हो गया। तो सी किस में है, इसमें है सी, और सी इसमें सी, ये तो दोनों अपने आप ही गलत हो गए। बचा कौन सा आपका, बचा आपका सेकंड और बचा आपका फोर्थ। तो अब देखो ए ऑप्शन दोनों में, यानी कि इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम कि ए पूरी तरीके से सही है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है बी ऑप्शन, आपको पढ़ना है डी ऑप्शन। तो देखिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है वो, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो बी ऑप्शन बोल रहा है इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और डी बोल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेटेड इन द एड्रिनल मेडुला। तो हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट बताना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो पूरी तरीके से सही है। मेल्स में FSH एंड्रोजन दोनों ही रेगुलेट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162, क्लास 11th का चैप्टर आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस है, जिससे क्वेश्चन आया है। आपको जो स्टेप्स दी हुई है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है इसके जस्ट सेकंड पेज पे ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं। तो आपको पूरे इन स्टेप्स को मैच करना था जिससे आपका आंसर निकल जाए। आंसर आपका कौन सा है, वन का मतलब डी सबसे पहले, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फर्दर ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए थे आपको इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी का क्या लॉस है, तो कौन कौन से लॉस हैं। तो देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, की इन सभी की वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम आ चुका है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपके जो है चांसेस जो होते हैं करेक्ट क्वेश्चंस के, वो उनके चांसेस को बढ़ा देता है। तो MCQ क्वेश्चंस को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें पता है अमीबा में, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किस में होता है, एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा में, कैनाल सिस्टम हमें पता है स्पॉन्जिला स्पंज में, और फ्लेम सेल्स टीनिया यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा चला जाता है, फोर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन NCERT लोकोमोशन मूवमेंट से चैप्टर है आपका। ये आपको जो है पूरी तरीके से दिया हुआ है, पाम, रिस्ट, एंकल बोन, डिजिट बोन। तो अगर आप देखेंगे आपकी NCERT में तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये क्वेश्चन है आपका, राइट। तो देखिए सबसे पहले हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है, सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग वॉल्व की कंटिन्यूअसली आप देखेंगे बच्चों, तो इन टॉपिक्स से कंटिन्यू क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो PYQ को एनालाइज करने का मीनिंग ये होता है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग कर सकें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तो इसका आंसर कौन सा चला जाता है आपका थर्ड, ए में सेकंड जो है ये सारी चीज़ें आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, बहुत ही सिंपल सा बेसिक का सा क्वेश्चन था। मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है किसको कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन
168 विच इज करेक्ट अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए और सी, ए और सी ये दोनों स्टेटमेंट ही आपके सही हैं। पॉइंट म्यूटेशन है और जो है ये जो है चेंज होता है किसके अंदर? बीटा ग्लोबिन के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देन अगेन फिर से ICSI जो है अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इन वीवो। इन वीवो में नहीं होता है, यहाँ पे लेबोरेटरी में होता है, इन विट्रो में होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या चला जाता है? गलत चला जाता है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे इन विट्रो होता तो स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ पे इन वीवो है, इसलिए ये आंसर जो है आपका गलत जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनफर्टिलिटी जो होती है वो infertility cases due to inability of the male part to inseminate female can be corrected by artificial insemination। infertility की वजह से जो sperm count कम भी हो सकता है, ये किसी भी वजह से जो है अगर आप artificial insemination का यूज़ करें, sperm को इंजेक्ट कराया जाए तो ये जो है इसको आप ठीक कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाता है? सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड सही है। नेक्स्ट अगेन क्लास 11th का चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये तो आपके जो इससे पहले वाला नीट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डायरेक्टली इसका आंसर है आपका फोर्थ। आपको मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि ये पी वेव है, पी वेव में क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। फटाफट से इसका आंसर हो जाएगा आपके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम। अगेन बच्चों पूरी चीज़ें एनसीईआरटी से आई हुई है, अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। इओसिनोफिल नंबर ऑफ फाउंड दिया हो रखा है। लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि हम याद कर सकते हैं 60 से 65%। मोनोसाइट का हम जानते हैं, मोनोसाइट का जो है दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉबलेट सेल्स, फिर से स्टेटमेंट है आपके स्टेटमेंट 1 गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से आया है क्वेश्चन, जो आंसर क्या है इसका? सीधा सा 3 यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। जो गॉबलेट सेल्स होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है, और जो ईयर वैक्स है किसका सिक्रेशन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट 173 द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स or granulosa cells, a theca and shows fluid filled cavity antrum, now it is called secondary follicle। पूरी चीजें सेम दी हुई है बट एक गड़बड़ कर दी, उस गड़बड़ की वजह से ये आंसर जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो एंट्रम दिया हुआ है सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं बनता है, ये टर्शियरी फॉलिकल में जाकर बनता है, इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या है? ये इनकरेक्ट है। जबकि यह जो आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका पूरी तरीके से सही है और आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में लाइन इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका कौन सा जाता है? आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट इफ देयर आर 250, इसमें आपको सीधे से जो है डिवाइड करना था, जिससे आपका आंसर डिवाइड करके आपका आंसर जो है बर्थ रेट आप फाइंड कर सकते थे, जिसका आंसर आता है आपका 9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 the nose contain mucus coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and are called olfactory receptors। क्या ये सही है स्टेटमेंट आपका? ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 देखिए, वॉल ऑफ आई बॉल्स है 3 लेयर्स। एक्सटर्नल क्या कोरोइड होती है? नहीं, जो एक्सटर्नल होती है वो स्क्लेरा होती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है ये वाला गलत चल जाता है। एंड आंसर विल बी फर्स्ट, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत, इनकरेक्ट है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन का कौन सा इंड्यूसर है? सीधा लैक्टोज। लैक्टोज ही जाकर उसको क्या करता है? लैक्टोज ही उसको जाकर जो है इंड्यूस करता है और उसको रिप्रेसर भी करता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 इकोलॉजी का चैप्टर क्लास 12th का। डायरेक्टली आपको यूट्रोफिकेशन जो है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, राइट। ये आपको फिर से मैच द फॉलोइंग था। डिफॉरेस्टेशन, पौधों की प्लांट्स की कटाई को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को काटा जा रहा है। ये रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से प्लांट्स का आ जाना। तो ये सारी चीज़ें दी हुई थी, एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन है। तो आंसर कौन सा है आपका? फोर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। देखिए 178
डाई एसिटाइल मॉर्फिन ऑल्सो कॉल्ड, सीधा सीधा सा है स्मैक, क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन आपके आया है। नेक्स्ट देखिए 179 में क्या बोला जा रहा है, एक्स एंड वाई क्या होते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। जब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर देते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए होमो सेपियंस, राइट, तो जो होमो वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को, और स्पीसीज किसको बता रही है, स्पीसीज को, राइट, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। दिया किसने था, ये दिया था कार्लस लिनियस ने। तो ऑप्शन आपका चला जाता है 1। जेनेरिक नेम एक्स, वाई है स्पेसिफिक नेम, दिया किसने था, कार्लस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, कौन सा करेक्ट है, तो आपको बताना था इन करेक्शन में। तो देखिए सबसे पहले मैं फिर से बताती हूँ, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उस स्टेटमेंट को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सहेली इज न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही है, फीमेल के लिए बिल्कुल सही है। वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICMR, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर सी गलत है बच्चों तो सी इसमें है, ये गया, सी इसमें है, ये गया, बचा कौन सा आपका ABD और AC, राइट। तो ए दोनों में ए को पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, बट हम पढ़ सकते हैं बी और डी। तो बी देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज अ लीगली बैंड, बिल्कुल एमनियोसेंटेसिस को बैंड किया गया है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर को तो बताती ही है, सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस को भी बताती है, बट एक क्रोमोसोम नंबर भी बताती थी कि जो होने वाला जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल है, वो बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगी। तो उस वजह से जो इसको बैंड किया गया। तो आंसर कौन सा है आपका, तीसरा, A, B और D, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 181, फिर से सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आप समझ पा रहे हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आपके सीधे सीधे से 2 क्वेश्चंस बनकर आ गए, तो वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से उसको याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सीधा सीधा सा हम आपको बता देते हैं, आपकी NCERT से की टेबल से ये क्वेश्चन आया है, जैसे कि टारपिन है उसमें डाई टारपिन है, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 में बता रखा है स्टेटमेंट आपकी सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट जो है आपका पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल। सेल बायोलॉजी जो आपका बॉटनी का क्लास 11 का जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन बनकर आया है, स्टेटमेंट सही है। मेसोसोम जो है DNA रेप्लिकेशन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में पूरी तरीके से मदद करते हैं, यस इट इज ट्रू। तो आंसर आपका चला जाता है स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सी स्टेप्स बतानी थी इसमें हमें, कौन कौन सी वो स्टेप्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की स्टेजेस है, राइट। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आप अरेंज कर लेंगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बनता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सीधा सीधा सा मिड ब्रेन में ये आता है और पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा हिंड ब्रेन में आता है। तो आंसर आपका कौन सा निकल कर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, चैप्टर आपका इवोल्यूशन क्लास 12th का। तो देखिए इसमें आपको बताना था, कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि वो किस टाइप की ह्यूमन से ये क्वेश्चन आया है आपका। तो देखिए इसका आंसर है ब्रेन कैपेसिटी 1400 किस में होती है, वो क्या करते हैं अपने को छुपाने, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपाते हैं, और बरी देयर डेड बॉडीज। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं किसके जाते हैं, ये निएंडरथल मैन के। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी 186, विद रेफरेंस टू हर्शीज चीज एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट आया है, आंसर कौन सा आपका, इसका आंसर नंबर 2। इसमें आपको बताना था दिस वन, ए और बी। ध्यान रखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से आपका, ए और बी। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA एंड वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन आपका 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन इंटेस्टाइन। ध्यान, इसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है, आपसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। सभी स्टेटमेंट सही हैं, बट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा एंड कौन सा लास्ट 1 पर आएगा। तो ऑप्शन आपका है आपका इसमें 3rd,
यानी कि सी से स्टार्ट होता है। सी यानी कि सबसे पहले जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल को इनकॉर्पोरेट किया जाता है मिसेल के अंदर, और फर्दर जो ही आपकी फिजियोलॉजी है वो पूरी कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन आपका आंसर थर्ड CBAED। नेक्स्ट 188 में फिर से हमारा AR क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस एंड सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन हार्ट पैल्पिटेशन। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो नंबर होता है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है, और उस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो। तो यहाँ पे जो असर्शन दिया हुआ है वो पूरी तरीके से रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ऑप्शन आपका चला जाता है थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 189, द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बताने थे कि कौन से इसके फीचर्स हैं। तो सीधे से द कोड इज पैलिंड्रोमिक, इज इट ट्रू? पैलिंड्रोमिक होता है क्या? पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। तो ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए गया। UGA एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, बिल्कुल गलत, ये इनिशिएटर नहीं होता, AUG होता है इनिशिएटर, बिल्कुल गलत। बचे कौन से आपके दो ऑप्शन, C और D, यानी कि C और D ऑप्शन यूनिवर्सल होता है, एम्बिशियस स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, अरेंज द इवेंट्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एंड मैकेनिज्म इन करेक्ट सीक्वेंस। फिर से करेक्ट सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए, करेक्ट सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। सही और गलत वो तो एक चीज़ है ही, बट सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा आता है आपका? फर्स्ट, यानी कि CAEBD। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR आपका कम होगा, वैसे ये पूरी जो प्रोसेस होगी आपकी फर्दर आगे रेगुलेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191। तो देखिए इसमें आपको बताना था कि कौन सा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है। तो कौन से सही है बच्चों? ABDE, ABDE ये ऑप्शन आपके। BOD हम सभी को पता है क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ज़्यादा BOD जाती है पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो ट्रीट करने के लिए जब तक BOD कम नहीं चल जाती है तब तक उसको किया जाता है। तो NCERT से रिलेटेड है पूरा आपका क्वेश्चन, तो आंसर आपका कौन सा जाता है? सेकेंड। नेक्स्ट 192 में देखिए दो स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बात आई समझ में? बिल्कुल पूरी तरीके से सही है स्टेटमेंट। पैराथायराइड हार्मोन अलोंग विद TCT थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इज इट करेक्ट? नहीं, कैल्शियम आएगा यहाँ पर। NCERT की पूरी लाइन है, थायराइड से पैराथायराइड से क्वेश्चन आपका निकल कर आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट सही है, करेक्ट है, और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, फिर से करेक्ट बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से अगेन एनिमल किंगडम क्लास 11th। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, बोल रखा है आपको, पूछा क्या है? करेक्ट, राइट, करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले देखिए आप, प्लेटीहेल्मिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक, सॉरी ट्रिप्लोप्लास्टिक, यस ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सूडोसिलोमेट होते हैं? नहीं, असिलोमेट होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो है आपका गलत, पूरा सही दिया हुआ है बट इसमें गड़बड़ दे दी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो गलत चला जाता है। A गलत है तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। ऑप्शन आपके बचे हैं 2, B, C, D। अब B को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम अगर आपको बचाना है तो इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। B सही है, D भी दोनों में। हमें क्या पढ़ना है? हमें ओनली C पढ़ना है। C देखिए, टिनोफर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा चला जाता है? सेकंड, B, C, D स्टेटमेंट सही है, और जबकि ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी मैं गलत बोल गई, B, C, D आपका ये तीनों सही है, यस, और B जो है आपका गड़बड़ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग। तो देख रहे हो मैच द फॉलोइंग कितने सारे क्वेश्चंस है। ये मैच द फॉलोइंग के आंसर अगर आपने 1 से 2 चीज़ें भी आपको अगर पता है तो आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है, आपके नंबर के चांसेस है बढ़ जाते हैं। तो देखिए आंसर आपका जीन थेरेपी, RNA इंटरफेरेंस, एलाइजा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। D में 1, तो D में 1 देखिए किसमें, D में 1 इसमें है, D में 1 इसमें है, राइट। देखिए नेक्स्ट A जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन डिफेक्ट को
सही किया जाता है, 4 साल की बच्ची में किया गया था ये। तो ऑप्शन आपका कौन सा चला जाता है, आंसर नंबर 3rd। अब देखेंगे सारे ऑप्शंस को मैच करेंगे तो आंसर आपका 3rd होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गोल्जी एपरेटस। क्लास 11 आपका सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है। तो देखिए सबसे पहले इसका ए स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, बिल्कुल ए सही है। ए सही है तो ए इसमें है, ए इसमें है, ये गया, ये गया। बी देखिए, प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या बोल रहा है ये इसका तो इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो तो इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि ए दोनों में है, सी और डी में से आपको पढ़ना है, इन दोनों में से आपको पढ़ना है, राइट। आपसे पूछा क्या था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से हैं आपके, ए और सी, ए वाला और सी वाला, ठीक है। मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ER। पूरी तरीके से स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है गलत दिए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेल्प नहीं है। 196 क्वेश्चन MOET स्ट्रेटेजी, उससे क्वेश्चन आया आपका क्लास 12th से। तो देखिए इसमें आपको पूछा क्या था, पूछा था आपसे इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखिए। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है आपका 4 to 6, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं आपके वो सही जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 फिर से, फोरविंग आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। बच्चों बस उल्टा कर दिया, ठीक है। जो चीज़ ऊपर आनी चाहिए थी वो नीचे कर दी, जो नीचे आनी थी वो ऊपर कर दी, इसलिए स्टेटमेंट जो है आपके दोनों गलत जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि फोरविंग क्या होते हैं, वो ओपेक और लेदरी होते हैं, जबकि जो हिंडविंग होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। तो आपका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही आपका 4th ऑप्शन, ए में सेकंड यानी कि आपका इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बी में होगा आपका 3rd इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स, क्योंकि सिलेटेड उसमें ही मदद करते हैं ब्रोंकियोल्स एयर को आगे लेके जाने में, एंड फैलोपियन ट्यूब में भी एग को लेके जाने के लिए। स्क्वैमस एपिथीलियम, एंडोथीलियम और क्यूबॉइडल एपिथीलियम, उसका आंसर चला जाता है आपका डक्ट ऑफ ग्लैंड। तो आंसर सीधा सीधा से निकल गया आपका 4th। नेक्स्ट देखिए 199 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लास 12 से यह चैप्टर ये क्वेश्चन आपका निकल कर आया है। आंसर क्या है इसका 1। कैसे, साइटोकाइनिन, सीधा सीधा सा आंसर है आपका इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ए में सेकंड है तो ये वाला है, ये वाला है। बी में देख लेते हैं हम, बी में आपका 3rd, बी में जो है आपका ये 3rd होगा, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जो है आपके सी में आएगा आपका 4th का मतलब ये वाला, दिस वन, ठीक है। सी में 4th, टीयर्स और सलाइवा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिजिकल बैरियर में आप सभी जानते हैं, फिजिकल बैरियर में आपका आएगा 1st म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फाइन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका चला जाता है 1st। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 200, राइट। देखिए इसमें देख लेते हैं हम, सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन आया आपके ग्रासहॉपर के अंदर। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी और डी। ये जो बी है ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, ये पूरी तरीके से सही है। मेल प्रोड्यूसेस, करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखिएगा, राइट। मेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ईदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। और डी आपका कह रहा है ऑल एग बियर्ड और एडिशन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, राइट। तो ये चीजें आपकी क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो आंसर आपका बी और डी चला जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़ूलॉजी पार्ट के पूरे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। उनका एक ही कंक्लूजन है बच्चों कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।